औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वो पेशेंट है जो तकरीबन 1 माह इसको हो गया था। फिर कुछ दिन इसने नागा की तो मैंने इसको ये कहा कि अब वहाँ से तेरा महीना शुरू होगा। अच्छा, इस पेशेंट के साथ जो वास्ता पड़ा उसका बुनियादी तौर पे एक तो इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो रहता है। दूसरा, इसका जो पेट है वो अंदर एक सिकुड़ने की कैफियत में था, सिकुड़ गया है। तीसरा ये कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका पेट भी दिखाया था, मैं अगेन दोबारा इसका पेट दिखा दूंगा। अच्छा, तीसरा चौथी चीज़ जो सामने आई इसके बाद इसके वो इसकी एक नफ्सियात भी थी। ये बेसिकली आप इसकी शक्ल देखें गौर से, और मैं आपको ट्रीटमेंट करने का इलाज भी सिखा रहा हूँ कि मरीज़ों को किस तरह डील किया जाए। ये एक नफ्सियाती पेशेंट भी है। अच्छा, ये नफ्सियात किस वजह से हुआ? ये बीमारी की वजह से, और उसको इसने अपने ऊपर हावी किया, और जिन लोगों में ये उठता बैठता था उन्होंने भी इसको टोका, तो अब ये नफ्सियात की तरफ चला गया और एक नफ्सियाती पेशेंट हो गया। इसकी शक्ल देखने के बाद मैंने इसकी शक्ल वाज़े तौर पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि नफ्सियाती पेशेंट इस टाइप के होते हैं कि उनकी शक्ल में ये तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा, अब इसका 2 तरीके से इलाज चल रहा है। पहला इलाज तो इसका दवाइयों के से चल रहा है, इसको मुस्तकिल दवाइयाँ दे रहे हैं। दूसरा इलाज इसका अब मैंने नफ्सियात का अब शुरू किया है, ताकि इसकी नफ्सियात भी सही हो, ताकि ये सही होने की तरफ जाए। इसके दिमाग के अंदर, इसके दिमाग के एक शऊर के खाने में जो लाशऊर का एक खाना होता है, उसमें ये बात बैठ गई है कि मैं सही नहीं हो रहा हूँ, वो इसके दिमाग से नहीं निकल रही। दूसरा, इसके दिमाग में ये बात भी बैठ गई है कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तीसरा, इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये जो दवाई दे रहे हैं ये दवाई काम ही नहीं कर रही है। इसने कई दफ़ा मुझे घर से आधी आधी दवाइयाँ ला के दी। इसके अलावा इसको कोई दवाई दे दो, ये दवाई पता नहीं कैसी है। वो नफ्सियात की वजह से उस दवाई की अहमियत, मैंने इसको महंगी से महंगी दवाइयाँ दी हैं, लेकिन इसकी नफ्सियात इस पे इतना गालिब है, इतनी हावी है कि वो महंगी दवाइयों की इसको कदर नहीं है। अच्छा, फिर नफ्सियाती आदमी क्या करता है कि दूसरों की मेहरबानियाँ और उनकी मेहनत को भी वो किसी खाते में नहीं लाता, क्योंकि वो नफ्सियात की गिरफ्त में होता है। उसके वो अपनी गिरफ्त से ही नहीं निकल पा रहा होता है, वो सोच ही नहीं पा रहा होता है कि सामने वाला उसके लिए क्या कुछ कर रहा है। तो ये पूरी मैंने अहाता करने का मकसद ये है कि आप लोग भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा मेरी इस वीडियो से। और मैं ख़ास तौर पे ये जो वर्ल्ड वाइड जो वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टरों के लिए भी बना रहा हूँ, ताकि डॉक्टरों को भी फ़ायदा पहुँचे कि मरीज़ को किस तरीके से डील किया जाए। क्योंकि बाज़ के लोग कहते हैं कि मरीज़ सही नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ़ यही नहीं होता कि आपकी दवाई स्लिप हो रही है, बल्कि उसकी वजह ये भी होती है कि मरीज़ की कैफ़ियत क्या है, वो किस माशरे में रह रहा है, उसकी ज़हनी कैफ़ियत क्या है, उसके उसकी अगर उसकी माली तंगी कैसी है, खुशहाली कैसी है, उसकी खुशहाली है नहीं है उसके पास। अच्छा, फिर उसके जो रहन-सहन के इर्द-गिर्द के लोग हैं वो कैसे हैं। ये सारी चीज़ें इंसान की शख्सियत को ऊपर लेके जाती हैं और शख्सियत को गिरा भी देती हैं। बुनियादी तौर पे ये एक मज़दूर टाइप का आदमी था और ये चूड़ियों का काम करता था। लेकिन जब ये इस बीमारी में मुब्तला हुआ तो फिर उसके बाद इसने काम करना भी छोड़ दिया, और अब चारों पूरा दिन 24 घंटे एक ही चीज़ इसको सवार रहती है कि मैं बीमार हूँ। जबकि ये मेरे पास आने के बाद जो ट्रीटमेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो में बना रहा हूँ और आने वाले दिनों में इसकी वीडियो और बनाऊँगा, ये बहुत हद तक बेहतर हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें इसकी बेहतरी की तरफ आ गई हैं। मतलब इसको बहुत शिकायतें थीं, बेतहाशा इसको शिकायतें थीं। भूख का सिस्टम इसका था, फिर इसका पेशाब के बार-बार आने का चक्कर है इसको, पेशाब बार-बार आने का, रात में उठना, फिर बेचैन रहना,
इर्द गिर्द घूमना, अपने ऊपर चीज़ों को सवार करना, जल्दबाजी, और थोड़ा-सा इसकी तरबियत भी सही नहीं हुई हुई है। तो तरबियत की वजह से चीज़ों को भी ये बेहंगम तरीके से खाता है। मतलब मसलन ये अब मैं एक काम करने के साथ-साथ इसकी तरबियत भी कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसको मैं टोक देता हूँ कि ये भई ये कुत्ते की तरह क्यों आवाज़ निकालता है। तो वो वजह ये है कि इसकी बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह होने की ज़रूरत है। ये बचपन में इस्लाह हो जानी चाहिए, लेकिन माँ-बाप, रहन-सहन, इलाके वाले, दोस्त-ए-बाप, उस्ताद जब ये सख्ती नहीं करते बच्चों पर, तो वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो 60 साल के, 70 साल के, 90 साल के बूढ़े हो जाएँ, लेकिन वो शऊर से नाबलद होते हैं। बहरहाल, मैं मकसद यही है, यहाँ बताने का जो मकसद है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने इलाज के साथ-साथ, दवाइयों के साथ-साथ नफ़सियाती दवाइयों को देना है। और हमारी बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं, वो नफ़सियात पे बेहतर काम करती हैं और बेहतर तौर पे उसको कंट्रोल करती हैं। अब थोड़ा-सा इसकी ज़बानी भी सुन लेते हैं, आप इसको भी सुन लें, तो आपको इसके सुनने से आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कैफ़ियत का शिकार है। हाँ भाई, अपनी बीमारी के बारे में बताओ, तुम्हारे को क्या-क्या शिकायत होती है? क्या चक्कर आते हैं, सर में दर्द हाँ, होता सर है? में दर्द, चक्कर और और कमर में दर्द, कमर में दर्द और पेशाब जल्दी-जल्दी आना, पेशाब जल्दी-जल्दी आना और पेट का दर्द, पेट का दर्द, पेट का दर्द और कंधे का दर्द, हाँ, कमर सर का दर्द, बस आ हाँ, गया। और पोटी आती है? हाँ, पोटी तो आ गई, दिन में कितनी दफ़ा आती है? एक ही दवा आती है, एक दफ़ा पोटी आती है। और आज पेशाब कितनी दफ़ा आया है दिन में? आज कम आ रहा है। कि अंदाज़न 3 दफ़ा आया है। नहीं, वो तो रात को आता है, रात से लेकर सुबह तक लगी से। रात से सुबह तक 3 दफ़ा आता है और दिन में कितनी दिन में दफ़ा आया? आज 5-6 दफ़ा आया, दिन में 5-6 दफ़ा आया है पेशाब। वैसे 11-12 दफ़ा आया था 11-12 दफ़ा वैसे पेशाब आता है, रात को। लेकिन आज ये कल जो है, कल की ये बता रहे हैं कि 5-6 दफ़ा आया है। अच्छा, आज खाना खाया, नाश्ता किया? नाश्ते में कितनी रोटी खाई? डेढ़ घंटे, 1.5 रोटी नाश्ते में खाई है। और फिर दोपहर में? नहीं वो दोपहर की खाई, दोपहर में ही खाते हैं, ये नाश्ता दोपहर में करते हैं। अच्छा, रात का शाम में, रात में? रात में भी नहीं खाया, अभी नहीं खाया। अभी कितनी रोटी खा लोगे अंदाज़न? नया डेढ़ खाई। 1.5 खा लेंगे। ये तकरीबन 3 रोटी डेली के खा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या नाम है, अभी गैस बन रहा है पेट के अंदर? हाँ, कितना बन रहा है? ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है? कम बन रहा है। पहले से कम बन रहा है? हाँ, अच्छा, पहले से गैस कम बन रहा है। अच्छा, नींद आ रही है रात को? हाँ, कितने बजे नींद आ जाती है? रहता हूँ 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हो और आँख कब खुलती है? 10 बजे, सुबह 10 बजे। 9 बजे, 9 साढ़े बजे, सुबह 10 बजे, तो यानी 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये और 9 से 10। अगर 10 बजे उठ रहे हैं तो 11 घंटे, 11 घंटे ये शख्स सो रहा है। ठीक है, ये आपके सामने एक मैंने थोड़ा-सा इसका अहाता किया है। इससे सवालात जो पूछे हैं वो इसलिए पूछे हैं कि आपके इल्म में आए कि और अब कितनी दूर, कितने फासले में थकन होती है अब? अब मैं कल तो फकीरपुर पे चला गया था। कल फ़कीर के पेड़ पे इनकी जो रिहाइश है, वो एक इलाका है मुक्की बाग का, वहाँ से ये एक फ़कीर के पेड़ पे तकरीबन वो कितना मीटर होगा ये? 2 मीटर 2 मीटर तकरीबन, बकौल इनके कि ये 2 मीटर का फ़ासला है। तो 2 मीटर के फ़ासले पे भी ये चल नहीं सकते थे और ये थक के आके बैठ जाते थे। हिम्मत नहीं होती थी, काम करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये बता रहे हैं आज ये खुशी की न्यूज़ है, आप लोगों के लिए भी खुशी है, हमारी भी लिए भी खुशी है कि फ़कीर पर ये चले गए हैं, वापस भी आ गए और थकन हुई? थकन वो जब वहाँ से चला गया था तो फकीरपुर से आया थोड़ी जब थकन हुई थी, थोड़ी-सी क्योंकि थक रास्ते में रुका नहीं मैं कहीं। हाँ, रास्ते में रुकने की नौबत नहीं आई, हाँ, ये बेहतरी आई है चलो इनको। अल्लाह का और वो ज़रा पेट की कैफ़ियत दिखा देना ताकि नाज़रीन देख लें पुरानी पेट की कैफ़ियत कैसी थी तुम्हारी और अब कैसी है। शुक्र। ये नाज़रीन ये देख रहे हैं आप पेट की कैफ़ियत, ये पहले से कितना भरा हुआ है माशाल्लाह, कैसा भरा हुआ नज़र आ रहा है। पहले इतना भरा हुआ नहीं था, अब ये बेहतर होता जा रहा है। यानी कि पहले पुरानी वीडियो आप देख लेना, बैठ जाओ। अब पुरानी वीडियो आप देख लेना, पुरानी वीडियो में इनका पेट कैसा होगा, पुरानी वीडियो में भी इन्होंने पेट दिखाया है। और अब तो कंपेयर आप करना नाज़रीन कि इन दवाइयों से इनको कहाँ तक बेहतरी हो रही है। ये हम आप पे छोड़ते हैं, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और इस दुआ के साथ
कि अल्लाह ताला हमें अच्छी दवाई देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इनको सेहतमंद बनाए, इनकी फ़ैमिली को सेहतमंद बनाए और इनके घर में खुशहाली लाए, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।